नमस्कार, आपका स्वागत है देश प्रदेश संवाद चैनल में। आज हम बात करेंगे भारत के प्रति ईर्ष्या का भाव रखने वाले ग्लोबल टाइम्स की। चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के भोपू ग्लोबल टाइम्स ने अपने 25 अगस्त के अंक में प्रकाशित एक ओपिनियन लेख में भारत के चंद्रयान मिशन को कमतर आंकने और भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती पर संशय प्रकट करने की तुच्छ कोशिश की है। ग्लोबल टाइम्स के रिपोर्टर वांग ही ने लिखा कि भारत का चंद्रयान 3 बुधवार 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना। इसके साथ ही भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला चौथा देश बन गया। चंद्रमा के इस अज्ञात दक्षिणी ध्रुव के समीप भारत की इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दुनिया भर में सराहा गया। चांद के उबड़ खाबड़ दक्षिणी ध्रुव पर उतरना चुनौतियों से भरा हुआ है। 2019 में किया गया पिछला भारतीय प्रयास विफल हो गया था और हफ्ता भर पहले ही लूना 25 इसी मिशन में सफल नहीं हो पाया। भारत का चंद्रयान 3 भी महीने भर लगातार चले जटिल समायोजन के बाद ही सॉफ्ट लैंडिंग कर पाया। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष अन्वेषण के साथ साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष सोच को परिलक्षित करता है। अंतरिक्ष सेक्टर का विकास मोदी के मेक इन इंडिया मिशन का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसका उद्देश्य भारत को तकनीकी नवाचार के खास केंद्र के रूप में आगे बढ़ाना है। उनके प्रशासन को आशा है कि अंतरिक्ष मिशन में मिली सफलता से भारत के उत्पादन क्षेत्र का विकास होगा और अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। अंतरिक्ष के क्षेत्र में अगुवा बनने की कोशिश में मोदी सरकार ने 2020 से निजी क्षेत्र को अंतरिक्ष प्रक्षेपण और उपग्रह से संबंधी निवेश करने हेतु उत्साहित करना शुरू कर दिया था। इसी साल भारत ने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को जारी किया है, जिसमें अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के अवसरों को आगे बढ़ाने की योजना बनाई गई है। मोदी सरकार की योजना निजी क्षेत्र के अंतरिक्ष प्रक्षेपण बाजार को मौजूदा 2% के योगदान से बढ़ाकर अगले दशक में 10% तक पहुंचाने की है। कह सकते हैं कि इस तरह की नीतियों को लागू करने के बाद चंद्रयान 3 पहला मुख्य मिशन है। इसमें कोई दो राय नहीं कि चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने के बाद अंतरिक्ष के इस बड़े बाजार में भारत बड़े हुए आत्मविश्वास के साथ पदार्पण कर चुका है। मगर फिर भी भारत के चंद्रमा पर उतरने का सपना पूरा होने के बाद, जो कि कई उतार चढ़ाव झेल चुका है, का ये अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि भारतीय अर्थव्यवस्था और उत्पादन के विकास में योगदान होने लगेगा। भारत को ये वास्तविकता स्वीकारनी होगी कि उसे अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना बाकी है। ग्लोबल टाइम्स ने अप्रैल माह में ब्लूमबर्ग में इंडिया इज़ टेकिंग ऑन चाइना इन द $447 बिलियन स्पेस इकोनॉमी शीर्षक से प्रकाशित आलेख की चर्चा करते हुए लिखा कि भारतीय अंतरिक्ष सेक्टर के लाभकारी क्षेत्र में लगातार अपनी बढ़त बना रहा है। भारत के हाथ ये सुनहरा अवसर इसलिए लग गया क्योंकि पश्चिम की भू राजनीति चीन और रूस को अलग थलग करने की और वो स्वयं को उपग्रह प्रक्षेपित करने के एक मुख्य पड़ाव के रूप में पेश कर रहा है। वास्तव में भू राजनीति के दृष्टिकोण से भारत का अंतरिक्ष सेक्टर चीन और रूस की तुलना में अधिक तेज़ी से विकसित और लाभान्वित हो रहा है। इस सब के बावजूद भी चीन के समकक्ष आने के लिए भारत को एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। ग्लोबल टाइम्स ने एक अज्ञात अमेरिकी थिंक टैंक का हवाला देते हुए कहा कि पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे कुल उपग्रहों में से 13.6% चीनी हैं, जबकि
केवल 2.3% उपग्रह भारतीय हैं। 2022 में चीन ने 64 प्रक्षेपण किए और भारत मुश्किल से 5 प्रक्षेपण कर पाया। विगत में हमने देखा है कि भारत के रॉकेट विश्वसनीयता की कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं। हाल के वर्षों में भारतीय रॉकेट की सफलता दर केवल 70% की ही रही है, जो कि अमेरिका, यूरोप, रूस या फिर चीन से काफ़ी कम है। ब्लूमबर्ग को उद्धृत करते हुए ग्लोबल टाइम्स ने उक्त दावा हार्वर्ड विश्वविद्यालय और स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट के खगोल शास्त्र केंद्र से जुड़े एक खगोल शास्त्री जोनाथन मैकडॉवेल के हवाले से किया। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि हम इस बात को स्वीकारने को तैयार हैं कि व्यावसायिक एरोस्पेस के क्षेत्र और व्यापक तौर पर उत्पादन में लगने वाली बेहद कम लागत और भू राजनीति के लाभ भारत के साथ बने हुए हैं। इस सब के अलावा भी भारत के सामने ढेर सारी चुनौतियां हैं जिनसे पार पाना पड़ेगा, तब जाकर व्यावसायिक एरोस्पेस बाजार और उच्च तकनीक उत्पादन के बाजार में कोई पहुंच बन पाएगी। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।